नमस्ते दोस्तों। प्लांट किंगडम की जो हमारी क्वेश्चन चल रही है उसमें आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पैटर्न से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखें, जो आपके क्वेश्चन है लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज 300 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 301 से हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 301। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सेल ग्लैंड? निम्न में से कौन सा सेल ग्लैंड के बारे में गलत है? कॉल्ड मेहलिस ग्लैंड, इट इज फीमेल एसेसरी ग्लैंड, फॉर्म्स ऊ टाइप्स, रीनल सिक्रीशन। तो सेल ग्लैंड के बारे में कौन सा आपका गलत है? देखिए, सेल ग्लैंड आपका कार्ल मेहलिस ग्लैंड भी होते हैं, इट इज फीमेल एसेसरी ग्लैंड भी होती है, फॉर्म्स ऊ टाइप्स भी होती है और रीनल सिक्रीशन जो वृक्की स्राव ग्रंथि करती है यही आपका सेल ग्रंथि जो है वह गलत है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, फ्लेम कोशिकाएं किस क्रिया से संबंधित है? रिस्पायरेशन से, एक्सक्रीशन से, न्यूट्रिशन से, डाइजेशन से। तो फ्लेम सेल आपकी यह प्लेटीहेल्मिन्थेस की उत्सर्जी कोशिकाएं हैं, तो यह किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजन फॉर द मिसली पार्क फ्लेश इज, सूअरों के मांस का दानेदार होने का कारण प्रेजेंस ऑफ हेक्साकेंथ, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिसर्कस, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लॉटिड या प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया। तो सूअर के मांस का जो दानेदार होने का कारण है कि इसमें सिस्टिसर्कस की उपस्थिति होती है और इसी के कारण वह दानेदार होते हैं। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज एन इंटरमीडिएट होस्ट? निम्न परजीवियों में से किसका मध्यवर्ती पोषक होता है? टेपवार्म का, एस्केरिस का, हाइड्रा का, मलेरिया पैरासाइट का। तो किसका मध्यवर्ती, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक हैज एन इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा डज नॉट इंटरमीडिएट होस्ट। किसमें? मध्यवर्ती पोषक नहीं होता है। तो मध्यवर्ती पोषक आपके इंटरमीडिएट होस्ट आपके टेपवार्म में होते हैं, हाइड्रा में होता है, मलेरिया पैरासाइट्स में होते हैं। एस्केरिस का मध्यवर्ती जो पोषक होता है वह एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैसियोला हिपैटिका आकर इन, फैसियोला हिपैटिका कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट ऑफ मैन में, लीवर ऑफ शिप में, लीवर ऑफ मैन में, नन ऑफ दिस। तो फैसियोला हिपैटिका जो आपका होता है वह भेड़ के यकृत में पाया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ लारर कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका इज, फैसियोला हिपैटिका में लारर की नली का क्या कार्य है? एक्सक्रीशन करना, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एक्ट एज कापुलेटरी पैसेज या डाइजेशन। तो फैसियोला हिपैटिका में जो लारर की नली का मुख्य कार्य होता है वह आपका एक्ट एज अ कापुलेटरी प्रोसेस, सहवास मार्ग जो होते हैं यह इसकी लारर नली का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया टेक्स फूड थ्रो, टीनिया भोजन किससे लेता है? माउथ से, बॉडी वाल से, सकर से, माउथ एंड सकर से। तो टीनिया आपका जो होता है वह भोजन, क्योंकि टीनिया में मूंग नहीं पाई जाती तो यह बॉडी सरफेस से यह आपका क्या करता है? भोजन अंदर लेने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लारर कैनाल फैसियोला हिपैटिका? फैसियोला हिपैटिका के लारर कैनाल का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। एक्ट एज अ कापुलेटरी प्रोसेस। ये आपका सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोमा? सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में कौन सा लार्वा नहीं होता है? रेडिया है, सर्केरिया है, मिरासीडियम है या स्पोरोसिस्ट है? तो सिस्टोमा के जीवन चक्र में ये आपका रेडिया लार्वा एब्सेंट होता है, रेडिया लार्वा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका? निम्न में से कौन सा फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है? स्पोरोसिस्ट है, हेक्साकेंथ है, रेडिया है और मिरासीडियम है। देखिए, फैसियोला हिपैटिका का लार्वा आपका स्पोरोसिस्ट भी होता है, रेडिया भी होता है और मिरासीडियम भी होते हैं। हेक्साकेंथ लार्वा आपका फैसियोला हिपैटिका का नहीं होता। हेक्साकेंथ लार्वा आपका टीनिया सोलियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया सेजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम। टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से किस प्रकार भिन्न होता है? रोस्टेलम में, सर्कस में, स्कोलेक्स में, नन ऑफ दीज। तो टीनिया सेजिनेटा जो है वह टीनिया सोलियम से, टीनिया सेजिनेटा से किस प्रकार से भिन्न होता है? इसमें रोस्टेलम पाया जाता है, टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया टेक्स इज फूड ओनली थ्रू। टीनिया अपना भोजन केवल किससे ग्रहण करता है? माउथ से, सर्कस से, बॉडी वाल से, सकर एंड माउथ से। तो टीनिया अपना भोजन जो है वह बॉडी वाल से क्या करता है? बॉडी वाल से ग्रहण करता है। इस शरीर की भित्ति से आपका भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ। ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? ओविलिया का, सिल्क वर्म का, टीनिया का या नेरिस का? तो ब्लैडर वर्म जो आपका लार्वा होता है वह टीनिया का लार्वा होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फैसियोला हिपैटिका द सिक्रीशन ऑफ मेहलिस ग्लैंड। फैसियोला हिपैटिका में मेहलिस ग्रंथि का स्राव कौन करता है? लुब्रिकेंट। फैसियोला हिपैटिका में जो मेहलिस ग्रंथि का स्राव होता है क्या करने के लिए? लुब्रिकेंट द यूटेरस, गर्भाशय को चिकनाई देता है। हार्टेन एंड कैप्सूल, कैप्सूल को कठोर करता है। एक्टिवेट द स्पर्म, शुक्राणुओं को सक्रिय करता है या सभी? देखिए, फैसियोला हिपैटिका में जो मेलिस ग्रंथ होती है वह गर्भाशय को चिकनाई देती है, सही है। कैप्सूल को कठोर करती है, भी सही है। शुक्राणुओं को सक्रिय करती है, भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सभी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन। ऑस्मोट्रॉफी पाई जाती है एस्टेरियसिस में, पैलियोमन में, पाइला में, टीनिया में। तो ऑस्मोट्रॉफी जो आपकी होती है वह टीनिया सोलियम में पाई जाती है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ। एपोलाइसिस इज की प्रक्रिया है सेलुलर डाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट्स, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम मेन या डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो आपका एपोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है, एपोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है यह आपका गर्भित प्रोग्लाटिस का मुख्य शरीर से अलग हो जाना एपोलाइसिस कहलाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गिव रेडिया सर्केरिया मेटा सर्केरिया स्पोरोसिस्ट मिरासीडियम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वा फ्रॉम अपियरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपैटिका। देखिए इसको करेक्ट सीक्वेंस में इसको आपको करना है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, मिस आरसी मल्होत्रा। ठीक है, तो देखिए पहले आपका होगा मिरासीडियम, फिर उसके बाद आपका होगा कौन सा, मिरासीडियम, और ये आपका स्पोरोसिस्ट, ये मिरासीडियम। जाओ विजय भैया के पास जाओ, विजय भैया के पास जो आओ पहले। हाँ जाओ, विजय भैया बना देंगे, जाओ। देखिए हिला दिया क्या? चलिए देखिए इसको करेक्ट सीक्वेंस में हमको अरेंज करना है, तो करेक्ट सीक्वेंस में आपका एक छोटा सा ट्रिक होता है, मिस आरसी मल्होत्रा। इसको कैसे हम समझेंगे, मिरासीडियम, यस से आपका स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया। ठीक है, तो मिस आपका पहले हो जाएगा मिरासीडियम, पांचवा पहले होगा, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद यस से आपका होगा स्पोरोसिस्ट, पांचवा के बाद चौथा, ये आपका ये भी गलत हो गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले मिरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैडर वार्म इज लार्वा, ब्लैडर वार्म किसका लार्वा है, ओबिलिया का, सिल्क वार्म का, टीनिया का या नेरिस का। तो ब्लैडर वर्म लार्वा जो आपका होता है और टीनिया का लार्वा होते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, detachment of mature प्रोग्लाटिड फ्रॉम टेपवर्म इज कॉल्ड, प्रोग्लाटिड अलग होने की प्रक्रिया, डिस्चार्ज है, एपोलाइसिस है, डीलैमिनेशन है, प्रोरिलेशन है। तो प्रोग्लाटिड से जो अलग होने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which larva infect snail in life cycle of Fasciola? स्नेल को संक्रमित करने वाला लार्वा सर्केरिया है, रेडिया है, मिरासीडियम है, मेटा सर्केरिया है। तो देखिए स्नेल को संक्रमित करने वाला जो लार्वा होता है वह आपका मिरासीडियम लार्वा होते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटाबुलम इज एसोसिएटेड विथ एसुटाबुलम, संबंधित है पेक्टोरल गर्डेल से, पेल्विक गर्डेल से, फैसियोला हिपैटिका से, बोथ बी एंड सी। तो देखिए जो आपका एसिटाबुलम जो होता है वह किससे संबंधित है, एसिटाबुलम आपका फैसियोला हिपैटिका से संबंधित है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैडर वार्म इज अ, ब्लैडर वार्म किसका लार्वा है, लार्वा ऑफ सिल्क मंथ का, लार्वा ऑफ टेनिया का, कॉमन नेम ऑफ एस्केरिस का या यूरिन कंटेनिंग सैक का। तो ब्लैडर वर्म जो लार्वा आपका होता है या टीनिया का लार्वा होता है, बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहलिस ग्लैंड हेल्प इन, मेहलिस ग्लैंड सहायक होती है रिप्रोडक्शन में, रिडाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, रिस्पायरेशन में। तो मेहलिस ग्लैंड जो आपका होता है वह रिप्रोडक्शन में सहायक होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा, ब्लैडर वर्म में देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्लैडर वर्म लार्वा, लार्वा से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो देखिए जितने भी लार्वा हैं उसको आप अच्छी तरीके से जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बड़ा कंफ्यूजन देता है। तो ब्लैडर वर्म आपका लार्वा किसका है, टीनिया का है। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सेलुलर डाइजेशन में, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट्स में, सेपरेशन ऑफ
ग्रेविंग प्रोग्लॉटिस फ्रॉम बॉडी से डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइजेशन एग से। तो जो आपका एपोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वह गर्भित प्रोग्लॉटिस का शरीर से अलग होना एपोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रीजन फॉर द मीटी पर्क फ्लेश इज, मीटी पर्क फ्लेश बनने का कारण है प्रेजेंस ऑफ हेक्साकेंथ, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस। तो देखिए मिस्टी जो आपका पार्क बनने का जो कारण होता है वह सिस्टी सर्कस की उपस्थिति में। ये आपका दो ही ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन दो ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही है, तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहलिस ग्लैंड फाउंड इन, मेहलिस ग्रंथि पाई जाती है एप्लाइसिया में, नेरिस में, ओविएला में या फैसियोला में। तो मेहलिस ग्लैंड किसमें पाई जाती है? ये आपका फैसियोला हिपेटिका में मेहलिस ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साकेंथ लार्वा इज फाउंड इन, हेक्साकेंथ लार्वा पाया जाता है एस्केरिस में, एम्फिऑक्सस में, फैसियोला हिपेटिका में या टीनिया सोलियम में। तो देखिए जो आपका हेक्साकेंथ लार्वा होता है वह किसमें पाया जाता है? हेक्साकेंथ लार्वा टीनिया सोलियम में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, एलोजेनेसिस जीपीडी परिवर्तन का प्रकार किसमें पाया जाता है? लिवर फ्लूक में। बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीनिया टेक फूड थ्रो, टीनिया भोजन ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है। टीनिया भोजन किसे ग्रहण करता है? बॉडी वॉल, शरीर की भित्तियों से ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्क्रीटरी पोर्स इन फैसियोला आर, फैसियोला में उत्सर्जन छिद्रों की संख्या 2, 1, 3, 4। फैसियोला में जो उत्सर्जन छिद्र होते हैं वह केवल एक ही पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोजेनेसिस इज अ टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, एलोजेनेसिस पीढ़ी परिवर्तन का प्रकार है तथा पाया जाता है पैरामीशियम में, लिवर फ्लूक में, मोनोसिस्टिस में या स्नेल में। तो देखिए जो आपका एलोजेनेसिस जो पीढ़ी एकांतरण का दर है वह आपका लिवर फ्लूक में पाया जाता है। यह बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, परासरणी पोषण पाया जाता है साइकान में, ओबिलिया में, पाइला में, टीनिया में। तो ऑस्मोट्रॉफी जो होता है वह किस में पाया जाता है? टीनिया में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, लिवर फ्लूक का स्वतंत्र तैरने वाला सिलिया युक्त लार्वा रेडिया है, मिरेसिडियम है, मेटा सर्केरिया है या सर्केरिया है। तो देखिए लिवर फ्लूक का जो स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा होता है वह आपके मिरासीडियम लार्वा होते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिवर फ्लूक का वह लार्वा जो प्राथमिक पोषण को संक्रमित करता है रेडिया है, सर्केरिया है, मेटा सर्केरिया है या हेब्डिफार्म है। तो लिवर फ्लूक का वह लार्वा जो प्राथमिक को पोषक करता है वो कौन सा है? मेटा सर्केरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इंटरमीडिएट होस्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपेटिका, फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र का मध्यस्थ पोषक आपका कौन सा होता है? सिप है, स्नेल है, मैन है, बर्ड है। तो फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र का जो मध्यस्थ पोषक तत्व होते हैं वह आपके स्नेल, घोंघा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनस इज एब्सेंट, निम्न में से किसमें गुदा अनुपस्थित होती है? लीच में, राउंड वर्म में, अर्थवर्म में या फ्लैट वर्म में। तो किसमें आपके गुदा जो है अनुपस्थित होती है? या फ्लैट वर्म जो चपटे कृमि होते हैं टीनिया सोलियम उसमें एनस एब्सेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन इन टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम में श्वसन का प्रकार वायवी है, इंडो रिस्पायरेशन है,
स्कोटो रिस्पायरेशन है, एनएरोबिक है। तो टीनिया सोलियम जो आपके आंतों में पाई जाती है, यह क्या होती है, इंड परजीवी होती है, इसलिए इसमें आपका श्वसन जो होगा यह वायु की अनुपस्थिति में होगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्साकेंथ इज अ लार्वा स्टेज ऑफ, हेक्साकेंथ किसका लार्वा है? एस्केरिस का, टेपवर्म का, लिवर फ्लूक का, स्टारफिश का। तो हेक्साकेंथ लार्वा जो आपका होता है वह टेपवर्म फीता कृमि की लार्वा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस इन टीनिया इज कॉल्ड, टीनिया के गर्भित प्रोग्लाटिस से झड़ने की क्रिया, ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है कि टीनिया के जो प्रोग्लाटिस गर्भित प्रोग्लाटिस होते हैं उसका अलग हो जाना क्या कहलाता है? एपोलाइसिस, स्ट्रोबिलेशन, मेटामेरिज्म, नन ऑफ दिस। तो अलग हो जाना क्या कहलाता है? एपोलाइसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है एस्केरिस में, टीनिया में, काकरोच में, अर्थवर्म में। तो टीनिया आपका जो होता है वह इंडो पैरासाइट होते हैं, इसमें पाचन तंत्र अनुपस्थित होती है, आहार नाल अनुपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपोलाइसिस इज प्रोसेस ऑफ, एपोलाइसिस किसकी प्रक्रिया है? सेलुलर, ये क्वेश्चन देखिए अभी आया था, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लास्टिन फ्रॉम द मेन बॉडी, अपने बॉडी से क्या होना, मुख्य शरीर का अलग हो जाना एपोलाइसिस कहलाता है। ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? टीनिया में। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लाटिस इन टेपवर्म इज कॉल्ड, फीता कृमि के प्रोग्लाटिस का अलग हो जाना, ये क्वेश्चन देखिए अभी आपका आया था, एपोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडल्ट टेपवर्म डिराइव्ड न्यूरिशमेंट बाय, वयस्क फीता कृमि पोषण प्राप्त करता है सकिंग ब्लड थ्रू, सकर से, फीडिंग ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ होस्ट से, एब्जॉर्बिंग होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू बॉडी वॉल से, या सकिंग डाइजेस्टेड फूड बाय सकर से। तो फीता कृमि जो आपका वयस्क फीता कृमि भोजन कैसे करता है? यह शरीर की भित्ति से पचे भोजन के अवशोषण आपका द्वार से करता है, एब्जॉर्बिंग होस्ट डाइजेस्ट फूड थ्रू बॉडी वॉल से आपके भोजन का अवशोषण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, निम्न में से किसमें गुदा अनुपस्थित होती है? लीच में, राउंडवर्म में, अर्थवर्म में, फ्लैटवर्म में। तो गुदा एनस एब्सेंट होता है किसमें? फ्लैटवर्म में। चपटे कृमि में एब्सेंट होते हैं। विच सेट इंक्लूड हर्माफ्रोडाइट एनिमल, निम्न में से उभयलिंगी जंतुओं का समूह? एस्केरिस, हाइड्रा, अर्थवर्म, हाइड्रा लोकस्ट, लीच, टेपवर्म, टोड, स्टारफिश, लीच, हाइड्रा, टेपवर्म। तो कौन सा उभयलिंगी? हर्माफ्रोडाइट है, तो हर्माफ्रोडाइट आपका लीच होगा, हाइड्रा होगा और टेपवर्म, ये तीनों आपके क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ब्लैडर वार्म इज फाउंड इन, ब्लैडर वार्म पाया जाता है ह्यूमन मसल्स में, मसल्स ऑफ पिग एंड काउ में, ह्यूमन फेसेस में या सॉयल में। तो ब्लैडर वार्म जो आपका होता है और सूअर या गाय की मांसपेशियों में पाया जाता है, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिनवार्म इज, पिनवार है एंकाइलोस्टोमा, नेक्टर, ऊचेरिया, एंट्रोबियोसस। तो जो आपका पिनवार्म होता है, पिनवार का जो सामान्य नाम आपका होता है एंट्रोबियस होते हैं, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्वा ऑफ वूचेरिया ब्रैंकोप्टी इज, वूचेरिया ब्रैंकोप्टी का लार्वा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, विपनेरिया लार्वा है, सर्केरिया लार्वा है। देखिए ऊचेरिया ब्रोंकाटी का जो लार्वा होता है
वह माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यूडोसिलोम डेवलप्ड फ्रॉम आभासी देहगुहा का विकास होता है गट से, मीजोडर्म से, ब्लास्टोसील से या आर्कियोटेरान से। तो आभासी स्यूडोसिलोम का जो डेवलपमेंट हुआ है ब्लास्टोसील से हुआ है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम। किस संघ में वास्तविक देहगुहा अनुपस्थित होती है? इकाइनोडर्मेटा में, मोलस्का में, एनलिडा में या निमेटोडा में। तो वास्तविक देहगुहा जो होती है अनुपस्थित होती है या निमेटोडा में, एस्केहेलमिन्थीस के जंतुओं में क्या होती है? वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडोसिलोमेट। निम्न में से कौन आभासी देहगुही है? ओबिलिया है, बेरी है, फेरिटिमा है, एस्केरिस है। तो आपके स्यूडोसिलोमेट आपका सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज कॉल्ड। ब्लास्टोसील से बनी देहगुहा कहलाती है इंटरोसील, हीमोसील, स्यूडोसील, साइजोसील। तो ब्लास्टोसील से बनी जो देहगुहा होती है उसे साइडोसील कहा जाता है। बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड कंटेन। निमेटोड की देहगुहा में पाया जाता है ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन स्प्लीन। चलिए देखिए, निमेटोड की देहगुहा में क्या पाया जाता है? निमेटोड की देहगुहा में ये आपका मानव रक्त पाए जाते हैं। ट्रूसिलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। किस संघ में वास्तविक देहगुहा नहीं होती? निमेटोड में, एनलिडा में, इकाइनोडर्मेटा में, मोलस्का में। तो किस संघ में वास्तविक देहगुहा आपकी एब्सेंट होती है? किसमें? निमेटोडा में वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक कीट है? किलोटर्म है, क्लाइमेक्स है, बॉम्बेक्स है, मेंटिस है। तो देखिए कौन सा एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट जो समूहों में कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये आपका कैलोटर्म दीमक आपका जो होता है एक सामाजिक कीट होता है। यह कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं जिसमें रानी दीमक होती है और कुछ ऐसे अनफर्टिलाइज्ड भी दीमक पाए जाते हैं। इन विच एनिमल सेक्स आर सेपरेटेड। किस प्राणी में नर और मादा लिंग अलग अलग होते हैं? एस्केरिस एलोन, शिस्टोसोमा एलोन, बोनेलिया एलोन या नन ऑफ द एबव। तो किसमें आपका नर और मादा अलग अलग होते हैं? एस्केरिस में अलग होते हैं, शिस्टोसोमा में भी अलग होते हैं, बोनेलिया में भी आपका क्या होता है? अलग अलग होते हैं। ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी में नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। एस्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन। एस्केरिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? नर में, मादा में, चिल्ड्रेन में, ए एंड बी दोनों में। तो एस्केरिस आपका सामान्यतः बच्चों में पाए जाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषक नहीं होता है? टेपवर्म का, एस्केरिस का, लिवर फ्लूक का, मलेरिया पैरासाइट का। तो किसका मध्यवर्ती पोषक आपका नहीं पाया जाता है? ये इंटरमीडिएट होस्ट आपके एस्केरिस में एब्सेंट होते हैं। मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल इन हैविंग। नर एस्केरिस मादा से किस विशेषता से भिन्न होती है? लिप्स के, एम्फिड्स के, पीनल स्पिक्यूल्स के या टेल के। तो नर एस्केरिस जो होती है वह मादा से ये आपका पीनल स्पिक्यूल्स के कारण क्या होती है? भिन्न होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच आर्गन डज एस्केरिस लार्वा पासेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में एस्केरिस लार्वा किस अंग से होकर गुजरता है? स्प्लीन से, लंग से, किडनी से, स्केलेटन मसल से। तो जीवन चक्र में जो एस्केरिस लार्वा होता है यह हमारे फेफड़ों से होकर गुजरता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस। देखिए अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि एस्केरिस में गमन शक्ति कम होती है। बॉडी वॉल हैज क्यूटिकल विथ लैक सर्कुलर मसल्स। शरीर भित्ति पर क्यूटिकल होता है पर वृत्ताकार पेशियां नहीं होती। तो आपका बॉडी वॉल पर क्यूटिकल जो होती है वह क्या होती है? गमन शक्ति को कम करती है, सही है। शरीर भित्ति पर क्यूटिकल होता है और वृत्ताकार पेशियां नहीं होती, ये भी आपका सही है। तो आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फीड्स ऑफ एस्केरिस आर, एस्केरिस के एम्फीड होते हैं बैरोनिन रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, टैक्टो रिसेप्टर, आल फैक्टो रिसेप्टर। तो एस्केरिस का जो एफिड्स होता है वह आपके कीमो रिसेप्टर प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इन विच टाइप्स ऑफ, एस्केरिस की एपिडर्मिस किस प्रकार की होती है? सिंसियल टाइप्स की, सिंपल स्क्वेमस टाइप की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप्स की, या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टाइप के। तो एस्केरिस के एपिडर्मिस जो आपकी होती है वह सिंसियल टाइप की होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है, पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस। एस्केरिस की गमन शक्ति कम होती है, ये क्वेश्चन अभी आया था। सर्कुलर मसल फाइबर लैकिंग इन बॉडी वाल एस्केरिस, शरीर भित्ति में वृत्ताकार पेशियां नहीं होती, ये भी आपका सही है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सिंसियल एपिडर्मिस पाया जाता है प्लेनेरिया में, एस्केरिस में, अर्थवार्म में, स्टारफिश में। तो सिंसियल एपिडर्मिस, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि एस्केरिस में पाया जाता है। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है कि एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है स्यूडो सोल टाइप की। अमीबॉइड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन, अमीबी शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं एस्केरिस में, पाइला में, यूनियो में। देखिए पाइला और यूनियो दोनों में पाए जाते हैं। एस्केरिस में आपका अमीबी शुक्राणु क्या होता है? अपसेंट होता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगी। एस्केरिस लुब्रिकॉइड इज, एस्केरिस लुब्रिकॉइड इडिस मोनोइसियस है, डायोइसियस है, बोथ ए एंड बी है। तो देखिए एस्केरिस आपका जो लब्रिकाइंट होते हैं वह आपके कौन से होते हैं? वह आपके एस्केरिस जो होते हैं डायोइसियस द्विलिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ जुवेलाइन स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन विच होस्ट ऑर्गन, एस्केरिस की चौथी किशोर अवस्था किस अंग में मिलती है? लीवर में, लंग्स में, फेरिंग्स में, या इंटेस्टाइन में। तो एस्केरिस के जो चौथी किशोर अवस्था होती है वह आपके लंग्स में मिलती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज, एस्केरिस का संक्रामक अवस्था है फर्टिलाइज्ड एग है, थर्ड स्टेज लार्वा है, अनफर्टिलाइज्ड स्टेज है, एग है, या वयस्क एडल्ट है। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस की जो एस्केरिस का संक्रामक लार्वावस्था होता है यह फर्टाइल आपके एग होते हैं लेकिन इसमें पोलर नहीं पाया जाता। लार्वा इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, एस्केरिस के जीवन चक्र का लार्वा कहलाता है सिस्टिसर्कस लार्वा, रेहेप्डिफॉर्म लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, प्लेनुला लार्वा। तो एस्केरिस के जीवन चक्र का जो लार्वा होता है वह आपका रेहेप्डिफॉर्म लार्वा कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन एस्केरिस द एग इज, एस्केरिस का अंडा इमेच्योर एट स्पर्म एंट्री, मेच्योर एंड स्पर्म एंट्री, फुली मेच्योर विथ पोलर बॉडी स्प्रेड या नन ऑफ दिस। तो देखिए एस्केरिस का जो अंडा होता है वह शुक्र प्रवेश पर अपरिपक्व होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। एस्केरिस की बॉडी कैविटी स्यूडोसीबोल, वास्तविक गुहा अनुपस्थित होती है। विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, किसका, एस्केरिस का कोई मध्यवर्ती पोषक नहीं होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, एन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज्ड, एस्केरिस का अंडों का निषेचन कहाँ होता है, वेजाइना में, ओविडक्ट में, यूटेरस में, सेमाइनल वेसिकल में। तो अंडों का निषेचन आपका गर्भाशय यूटेरस में होता है। विच पैरासाइट हैज इंटरमीडिएट होस्ट, किस परजीवी में मध्यवर्ती पोषक होता है, मध्यवर्ती पोषक नहीं होता है, यहाँ रहेगा नहीं होता। ये भी आपका रिपीटेड है, नॉट, डज नॉट। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा कहाँ, नॉट। तो देखिए किस में मध्यवर्ती पोषक नहीं होता है, इंटरमीडिएट होस्ट, एस्केरिस में एब्सेंट होते हैं। एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज्ड, अभी क्वेश्चन आया था, एस्केरिस का अंडा कहाँ निषेचित होता है, गर्भाशय या यूटेरस में। करेक्ट रूट थ्रो विच एस्केरिस लार्वा, एस्केरिस लार्वा का सही मार्ग आउटसाइड इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, फेरिंग्स, गलेट। इंटेस्टाइन आउटसाइड, आउटसाइड इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, फेरिंग्स, गलेट, आउटसाइड इंटेस्टाइन, लीवर, हार्ट, लंग, फेरिंग्स, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, आउटसाइड, आउटसाइड इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग, फेरिंग्स, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, आउटसाइड। तो एस्केरिस का जो लार्वा होता है वह आपके बाहर की तरफ, फिर आंत में, फिर हृदय में, फिर फेफड़ा में, और फिर आपका ग्रसनी में, और ग्रास नली, आमाशय, फिर आंत में, आंत से आउटसाइड बाहर निकल जाते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्मिड आर प्रेजेंट इन, फास्मिड पाए जाते हैं एस्केरिस में, पाइला में, टीनिया में, यूनियो में। तो फास्मिड जो आपका होता है वो आपका किस में पाया जाता है, एस्केरिस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन, स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है अर्थवार्म में, जोक में, एस्केरिस में, टीनिया। तो द्विरूपता जो आपकी स्पष्ट देखी जाती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वह एस्केरिस में देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, एस्केरिस की पहली किशोर अवस्था का लार्वा कहलाता है फिलारी फार्म लार्वा, रेहेप्डी फार्म लार्वा, मिरासीडियम लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया। तो एस्केरिस का प्रथम किशोर लार्वा जो आपका होता है वह रेहेप्डी फार्म लार्वा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म आर फाउंड इन, किसमें देखा जाता है, अभी क्वेश्चन आया था एस्केरिस में। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रेहेप्डी फार्म लार्वा। विच पैरासाइट है नो इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती पोषक नहीं पाया जाता है किसमें, एस्केरिस में। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एस्केरिस का एक अंडा फर्टिलाइज कहाँ होता है, यूटेरस, गर्भाशय में। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज इंटरमीडिएट होस्ट, ये भी आपका हैज नहीं, डज नॉट, डज नॉट इंटरमीडिएट होस्ट। कौन से नहीं होते हैं, एस्केरिस के कोई मध्यवर्ती पोषक नहीं पाया जाता है। एस्केरिक एग आर फर्टिलाइज्ड, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ फर्टिलाइज होता है, यूटेरस में। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका अभी रिपीटेड था कि लार्वा का सही मार्ग, ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। फैस्मिड पाया जाता है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है एस्केरिस में। सेक्सुअल डाइफॉर्मिटी क्लियर, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है किसमें, एस्केरिस में। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा, ये भी आपका
रिपीटेड क्वेश्चन है किसमें, रैबिडिफॉर्म लार्वा में। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर फाउंड इन, लैंगिक द्विरूपता इसमें स्पष्ट दिखाई देती है एस्केरिस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन एस्केरिस फर्स्ट एंड लार्ज माउल्ट टेक्स प्लेस इन, एस्केरिस का प्रथम और अंतिम मोल्ट कहाँ होते हैं, लिवर में, हार्ट में, किडनी में, इंटेस्टाइन में। प्रथम और अंतिम मोल्ट जो आपकी होती है वह आंत में होती है, इंटेस्टाइन में। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आया था, एस्केरिस का अंडा निषेचन होता है कहाँ, यूटेरस में। एस्केरिस विच टाइप ऑफ क्लीवेज, एस्केरिस हैज विच टाइप्स ऑफ क्लीवेज, एस्केरिस किस प्रकार का गुण खंडन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, स्पाइरल या नन ऑफ द अबव। तो एस्केरिस जो है वो आपके स्पाइरल सिमेट्री होते हैं, सर्पिल आकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परजीवों में एस्केरिस विशिष्ट है क्योंकि इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पैरासिटिक लाइफ, इट हैज amoeboid sperm, it produce large number of egg, it remain unaffected the digestive enzyme of host। तो देखिए एस्केरिस एक विशिष्ट है परजीवों में, क्यों, क्योंकि उसमें अमीबी शुक्राणु होते हैं। ठीक, चलो। एल्काइलोस्टोमा ड्यूडेनल्स काज डिजीज नोन एज एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल किस रोग का कारण है, एलिफेंटियासिस, फाइलेरिया, ट्राइकिनोसिस या हुकवर्म डिजीज। तो आपका जो एनकाइलोस्टोमा डिजीज जो का होता है या हुकवर्म रोग के कारण होता है, हुकवर्म के कारण होता है। तो चलिए देखिए आज का जो हमारा 400 क्वेश्चन था, कहने का मतलब 1 से 400 क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। देखिए ये फास्ट रिवीजन चल रहा है क्योंकि अब हम लोग के पास जो एग्जाम का टाइम बचा है वो मात्र 1 महीना है और 1 महीना में फास्ट रिवीजन मैक्सिमम क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो भी हो पाएगा। और फास्ट रिवीजन का जो ये हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग पहले एनिमल किंगडम के पूरे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, देन प्लांट किंगडम के सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग एनिमल किंगडम के स्टार्ट किए हैं, 400 क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो गया है। तो ऐसे ही आप लोग इस वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए, आगे आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज रिलेटेड टू एलिफेंटियासिस, कौन सा युग्म हाथी पांव रोग से संबंधित है, वुचेरिया ग्लोसिना। देखिए वुचेरिया ग्लोसिना, वुचेरिया क्यूलेक्स, प्लाज्मोडियम एनाफिलिस या पेनासोमा ग्लोसिना। तो कौन सा आपका हाथी पांव से संबंधित रोग है, हाथी पांव से आपका वुचेरिया रोग होता है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। यही आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटवर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, सीटवर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, पिनवर्म है, हुकवर्म है, इंटेस्टाइनल राउंड वर्म है या गिनी वर्म है। तो सीटवर्म जो आपका है वह किसका दूसरा नाम है, सीटवर्म पिनवर्म का दूसरा नाम होता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटियासिस फाइलेरियासिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय हाथी पांव, फाइलेरिया रोग फैलता है हाउस फ्लाई से, मॉस्किटो से, बेडबग से या फ्रूट्स फ्लाई से। तो जो आपका हाथी पांव फाइलेरिया रोग होता है या क्यूलेक्स मॉस्किटो मच्छर के काटने से फैलता है, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बिलोंग टू द एस्के हेलमिंथीज, निम्न में से कौन एस्के हेलमिंथीज से संबंधित है,
सिप वर्म है, गिनी वर्म है, सिल्क वर्म है या ननादेबक। कौन सा आपका एस्के हेलमिंथीज से संबंधित है? एस्के हेलमिंथीज आपका गिनी वर्म होते हैं या गिनी वर्म आपका क्या है? एक प्रकार का एस्के हेलमिंथीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिटेड, एक्सोलोटल लार्वा पाया जाता है नियोटिनी ओनली में, पेडियोजेनेसिस ओनली में, बोथ नियोटिनी एंड पेडियोजेनेसिस में या यूटेली में। तो एक्सोलाटल जो लार्वा होते हैं वो आपके नियोटिनी और पेडियोजेनेसिस दोनों में पाए जाते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिलीड्स इज पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग। कौन सा एनिलीड घोंघे व मेढक पर परजीवी होते हैं? एंकाइथोप्डेला है, पेंटोप्डेला है, ब्रांचियोलियन है या ग्लॉसिफोनिया है। तो घोंघा और मेढक पे जो एनिलिडा परजीवी होता है वह आपका ग्लासिफोनिया होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉमन बिटवीन फेरिटिमा एंड पेरिप्लेनेटा। फेरिटिमा केचुआ और पेरिप्लेनेटा तिलचट्टा में कौन सा गुण समान होता है? हर्माफ्रोडाइटिज्म होती है, एक्सक्रीशन ऑफ बाय नेफ्रिडिया होता है, रिस्पायरेशन बाय ट्रैकिया होता है या वेंट्रीलोकेटेड नर्व होते हैं। तो देखिए फेरिटिमा और जो तिलचट्टा और केचुआ में जो समान गुण होते हैं दोनों में आपके उदर पार्श्व स्थित तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, वेंट्रिली लोकेटेड नर्व कार्ड पाए जाते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पॉलीकिटा नेचर ऑफ सिटी इज। पॉलीकिटा में सिटी का प्रकृति कैसा है? न्यूमेरस अधिक संख्या में, आकर सिंगल केवल एक रूप में, आकर इन बंडल या फ्यूज्ड। देखिए जो सिटी होती है पॉलीकिटा में वह आपके बंडलों के रूप में व्यवस्थित होती है या आकर इन बंडल गुच्छों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का इज। एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी है, आर्कियोप्टेरिस है, पेरिपेटस है, नियोपिलाना है या सिलाकैथ है। तो एनिलिडा और मोलस्का ये आपका इसको कहेंगे नाम, एनिलिडा और मोलस्का। ए से आपका एनिलिडा और एम से आपका हो जाएगा क्या? मोलस्का। इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी जो आपकी है वह नियोपिलाना है। ये आपका एन बराबर क्या हो जाएगा? नियोपिलाना। यह एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ्रोडाइट सी माउस इज। एफ्रोडाइट सी माउस है एंड एनिलिड्स है और ए माउस ए मोलस्क है एंड इंसेक्ट है या ए मैमल्स है। तो जो आपका एफ्रोडाइट होता है वह एक प्रकार के एनिलिड्स होते हैं, यह एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिलिड्स इज पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग। कौन सा एनिलिड्स घोंघे और मेढकों पर परजीवी होते हैं? एकेंथोप्डेला है, पोंटोप्डेला है, ब्रैंकियोलिन है या ग्लॉसिफोनिया है। तो देखिए मेढक जो आपका एनिलिड घोंघे और मेढकों पे, ये क्वेश्चन अभी हम आपको कराए हैं कि ग्लॉसिफोनिया जो आपका होता है वह घोंघे और मेढकों दोनों पे क्या होते हैं? घोंघा और मेढकों के पे परजीवी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा इज। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण सिलोम है, नेफ्रिडिया है, हर्माफ्रोडाइट है या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। तो एनिलिडा का जो विशिष्ट लक्षण होता है वह आपके नेफ्रिडिया होते हैं। एनिलिडा में आपकी सर्जी अंग नेफ्रिडिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासिटिक एनिलीड ऑन स्नेल एंड फ्रॉग। घोंघे और मेढक पर परजीवी एनिलीन। ये देखिए क्वेश्चन अभी आया था कि घोंघे और मेढक पर परजीवी जो एनिलीड होते हैं वो कौन होते हैं? ग्लॉसिफोनिया होता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बोनेलिन पिगमेंट, बोनेलिन वर्णक है रेड, ब्लू, ग्रीन या कलरलेस। तो बोनेलिन जो आपका पिगमेंट होता है, यह पिगमेंट जो वर्णक होता है वह ग्रीन कलर, हरे कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल इज पैरासिटिक ऑन फीमेल इन, नर जो मादा पर परजीवी रहता है, सैकुलिना है, बोनेलिनिया है, इस सिपुनकुलस है या बेंगुला है। तो देखिए नर जो मादा पर परजीवी रहता है वो आपका क्या है, बोनेलिया है जो मादा पर परजीवी रहते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोनेरिस ऑफ नेरिस, नेरिस के हेट्रोनेरिस का प्रमुख लक्षण न्यूचल आर्गन है, एटोक है, ईपीटोक है, पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो हम लोग कर रहे हैं फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए इसके चारों विकल्पों का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जो सही है वो आपका टिक लगाते हुए अधिक से अधिक संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेरिस के का जो हेट्रोनेरिस का जो प्रमुख लक्षण होता है वह एक प्रकार के न्यूचल अंग होते हैं, न्यूचल आर्गन होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नेरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, नेरिस का ट्रोकोफोर लार्वा विशेषता है एपिकल रा ऑफ सिलिया ओनली, हॉरिजेंटल रा ऑफ सिलिया ओनली या एपिकल एंड हॉरिजेंटल रा, वर्टिकल रा ऑफ सिलिया ओनली। तो नेरिस का जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है वह एपिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्रकार के सिलिया पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लैमवर्म, क्लैमवर्म में कितनी आंखें होती है, 4 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर या 5 पेयर। तो क्लैमवर्म में जो आपकी आंखें होती है वह 2 जोड़े आंखें पाई जाती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीटोक इन नेरिस इज एसोसिएटेड विथ, नेरिस के एपीटोक संबंधित है डाइजेशन से, रिप्रोडक्शन से, एक्सक्रीशन से या रिस्पायरेशन से। तो नेरिस की जो ईपीटोक आपकी होती है यह रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन से संबंधित होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूचल आर्गन फाउंड इन नेरिस इन रिस्पॉन्सिबल फॉर, नेरिस की नूचल अंग कार्य करते हैं आल्फेक्शन का, बैलेंसिंग का, विजन का, हियरिंग का। तो नूचल आर्गन जो आपके नेरिस में पाया जाता है यह एक प्रकार के गंध ग्रहण करने का ये अंग होते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल लैक सर्कुलेटरी सिस्टम इन ट्रंक, किस जंतु में के ट्रंक में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सिपुनकुलस में, इरियोरस में, पॉलीगार्डियस में या नेरिस में। तो नेरिस में आपके सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोनेरिस एक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस, नेरिस से हेट्रोनेरिस में रूपांतरण के समय प्राप्त लक्षण रिड्यूस्ड आंखें, अवनत आंखें, एनलार्ज पैरापोडिया इन पोस्टीरियर हाफ, स्लो बॉटम, क्रीपिंग हैबिट, ऑल द एबव। तो नेरिस से जो आपके नेरिस से जो हेट्रोनेरिस में रूपांतरण के समय जो प्राप्त लक्षण होता है वह पश्च भाग में बड़े पैरापोडिया ये आपके पाए जाते हैं, इन लार्ज पैरापोडिया इन पोस्टीरियर हाफ। पी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरापोडिया आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, पैरापोडिया संबंधित है सर्कुलेशन से, रिस्पायरेशन से, लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन से, रिप्रोडक्शन से। तो पैरापोडिया जो आपका होता है या लोकोमोशन और रिस्पायरेशन या गमन और श्वसन किससे संबंधित होते हैं। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्ड, नेरिस से परिवर्तन के समय हेट्रोनेरिस प्राप्त करता है रिड्यूस्ड आईज, एनलार्ज पैरापोडिया इन पोस्टीरियर हाफ। ये क्वेश्चन अभी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका क्या होता है, पीछे बड़े पैरापोडिया पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्ड, नेरिस से रूपांतरण के समय हेट्रोनेरिस में प्राप्त होने वाले लक्षण। ये देखिए अभी क्वेश्चन आया था, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्मेटिका इन फेरेटिमा आर सिचुएटेड इन, फेरेटिमा में स्पर्मेटिका स्थित होता है 6, 7, 8, 9 सेगमेंट पर, 9, 10, 11, 12 सेगमेंट पे, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट पे या 4, 5, 6, 7 सेगमेंट पे। देखिए फेरेटिमा में जो आपका स्पर्मेटिका जो सेगमेंट होता है वह 6, 7, 8, 9 सेगमेंट पे क्या होता है, स्थित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फेरेटिमा क्लाइटेलम इज प्रेजेंट इन, फेरेटिना में क्लाइटेलम होते हैं 1 खंड, 8 खंड, 5 खंड, 3 खंड। तो फेरेटिमा जो आपके केचुआ होता है उसमें क्लाइटेनम आपके 3 खंड होते हैं, 14, 15 और 16, या 14वें, 15वें और 16वें पर क्लाइटेलम पाया जाता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मीट फॉर, केचुओं में टाइफ्लोसोम का कार्य है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, लोकोमोशन या रिलीज ऑफ ऑर्गन। तो देखिए केचुए में जो टाइफ्लोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, यह आपका कौन सा मुख्य कार्य होता है, तो देखिए केचुए का मुख्य कार्य जो आपका टाइफ्लोसोम्स होते हैं वह डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, पाचन और अवशोषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म, केचुए में प्रोस्टोमियम का कार्य है मिट्टी खोदना और सेंसरी अंग, संवेदन अंग ए एंड बी दोनों, नन ऑफ द एबव। तो प्रोस्टोमियम का जो मुख्य कार्य होता है वह मिट्टी को खोदने का कार्य करता है और संवेदन अंग भी होते हैं, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरेगोगान सेल ऑफ अर्थवर्म आर एनालॉगस टू विच वर्टिब्रेट ऑर्गन, केचुए में क्लोरोगोजन कोशिकाएं किस कशेरुकी अंग के समान होती हैं, लीवर है, लंग्स है, किडनी है या सालिवरी ग्लैंड है। तो जो आपके जो क्लोरेगोजन कोशिकाएं होती है यह आपके लीवर यकृत के समान कार्य करती हैं, ये कशेरुकी अंग के जो समान कार्य करती हैं, जैसे आपका लीवर का कार्य करना उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार केचुए में भी क्लोरेगोजन कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल इन अर्थवर्म आर सिमिलर टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट, कौन सी कोशिकाएं कशेरुकी यकृत के समान कार्य करती हैं, ये क्वेश्चन देखिए अभी आया था। क्लोरेगोगान जो कोशिकाएं होती हैं वह यकृत के समान उत्सर्जन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अर्थवर्म द क्लोरेगोगान सेल, केचुए में क्लोरेगोगान कोशिकाएं होती हैं डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, सेंसरी या एक्सक्रीटरी, तो यह क्या करती हैं, उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, बोट्राइडल टिश्यू नेरिस में, क्लोरेगोगान टिश्यू अर्थवर्म में, हाइड्रोसील फ्लैटवर्म में या एबुलेरेका राउंडवर्म में। तो देखिए आपका अभी हम क्वेश्चन बताए कि क्लोरेगोगान टिश्यू जो होती है इसमें पाई जाती है अर्थवर्म में, केचुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए का रक्त वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमीन या साइनिन। तो केचुए का जो रक्त वर्णक होता है यह हीमोग्लोबिन प्रकार का होता है, लेकिन इसका जो ब्लड होता है वह प्लाज्मा में घुला रहता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज, केचुए के क्लाइटेलम का मुख्य कार्य
एक्सक्रीशन करना, कापुलेशन करना, कोकून फॉर्मेशन करना, लोकोमोशन करना। तो केचुए में जो क्लाइटेलम का मुख्य कार्य होता है वह कोकून निर्माण, कोकून का फॉर्मेशन करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए में रक्त वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमीन या साइनिन। ये क्वेश्चन अभी आया था। केचुए में रक्त वर्णक आपका हीमोग्लोबिन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है या अमोनिया और यूरिया दोनों है। तो केचुए के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वह अमोनिया और यूरिया दोनों होते हैं, क्योंकि यह पानी और जमीन दोनों पर पाया जाता है। जब पानी में पाया जाता है तो उत्सर्जी पदार्थ इसका अमोनिया होता है, और जब पृथ्वी पर पाया जाता है तो इसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए का उत्सर्जी अंग, यह भी क्वेश्चन हम बताएं अमोनिया और यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है काकरोच में, अर्थवर्म में, रैबिट में या पिजन में। तो रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ जो हीमोग्लोबिन होता है किसमें, केचुए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, अर्थवर्म केचुआ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्टिस सैक इन अर्थवर्म आर लोकेटेड इन विच सेगमेंट, केचुए में वृषण थैलियां किन खंडों में पाई जाती हैं। केचुओं में जो वृषण थैलियां जो टेस्टिस होता है और 10वें और 11वें खंड में पाया जाता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थवर्म रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टुवर्ड, केचुआ सकारात्मक प्रतिक्रिया किसके प्रति देता है, लाइट है, ग्रेविटी है, केमिकल है, नन ऑफ दिस। तो जो आपका केचुआ सकारात्मक प्रक्रिया जो होता है वह केमिकल रसायन के प्रति देता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन, केचुए में अंडाशय किन खंडों में पाए जाते हैं, 8वें और 9वें सेगमेंट में, 14 और 16 सेगमेंट में, 13 सेगमेंट में, 12 और 13 सेगमेंट में। तो अंडाशय जो आपका होता है केचुआ में वह 13वें सेगमेंट में पाया जाता है। 13वें सेगमेंट में अंडाशय पाए जाते हैं और विसरण आपके 10वें और 11वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म सीटी आर एब्सेंट, केचुए में किन खंडों में सीटी अनुपस्थित होती है, फर्स्ट सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में, 13 सेगमेंट में, 14, 15, 16वें सेगमेंट में। तो देखिए सीटी जो आपकी केचुए में सीटी जो पाई जाती है वह पहले और लास्ट सेगमेंट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो आपका फर्स्ट सेगमेंट में भी एब्सेंट होती है और लास्ट सेगमेंट में भी एब्सेंट होती है। 13वें सेगमेंट जहाँ अंडाशय स्थित होता है वहां पाई जाती है, और 14, 15 और 16वें सेगमेंट या जो क्लाइटेलम का सेगमेंट होता है 3 सेगमेंट, इसमें भी आपकी सीटी अनुपस्थित होती है। तो ए, बी और डी, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आपके पहले सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और चौथे, 15, 16वें सेगमेंट में सीटी अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्टिस आकर इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट, केचुए में वृषण किन खंडों में होते हैं, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 10वें, 11। अभी हम बताएं कि टेस्टिस में जो आपके अर्थवर्म के टेस्टिस के 10वें और 14वें, 10वें और 11वें खंड में आपके टेस्टिस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थवर्म है केचुआ में होता है 4 पेयर ऑफ हार्ट, नो हार्ट, 2 पेयर ऑफ हार्ट या ब्लू ब्लड। तो केचुआ में आपका हृदय के 4 जोड़े होते हैं, ये आपके 4 खंड पाए जाते हैं, 4 पेयर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टिफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म, केचुए का टिफ्लोसोल क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है,
पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्क्रीटरी आर्गन है, फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन है। तो टिप्लोसोल जो आपके केचुओं में पाया जाता है, यह इंटेस्टाइन आंत की एक सतह को फोल्ड करने का तह करने का कार्य करता है। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which animal respire through skin as well as respiratory organ? कौन से प्राणी त्वचा और श्वसन दोनों अंगों से श्वास लेते हैं? काकरोच है, अर्थवर्म है, मसल्स है, स्कॉर्पियन है। तो त्वचा और श्वसन अंग दोनों से सांस लेते ही आपका अर्थवर्म केचुआ होता है, क्योंकि ये आपके पानी में भी और पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल एनिमल? निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? लीच है, एस्केरिस है, हनी बी है, हाउस फ्लाई है। तो कौन से आपके बाइसेक्सुअल नर और मादा जो आपके होते हैं वह लीच में पाए जाते हैं? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज, जोक का सामान्य खंड क्वाड्रीन्यूलेट होता है, बाइन्यूलेट होता है, ट्राइन्यूलेट होता है या क्यूनिन्यूलेट होता है। तो जोक का जो सामान्य खंड होते हैं वह 5 वृत्तक क्यूनिलोट होता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालिवा ऑफ लीच कंटेन एन एंटीकोगुलेंट कार्ड, जोक की लार में पाया जाने वाला प्रतिकारक पदार्थ है। हिस्टिडीन है, हिरुडीन है, हिपेरिन है, हिस्टामीन है। तो जोक में की लार में पाया जाने वाला जो प्रतिकारक पदार्थ होता है वह आपके हिरुडीन होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया? हिरुडिनेरिया में प्रोटोनेफ्रिडिया के कितने जोड़े होते हैं? 17 है, 11 है, 6 है या 23 है। तो हिरुडिनेरिया में जो आपका प्रोटोनेफ्रिडिया होता है उसके 17 जोड़े पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द हर्माफ्रोडाइट फ्रॉम? कौन सा उभयलिंगी है? अभी रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्या है उभयलिंगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीच obtain continuous blood system from the victim of processing pouring in, जोक शिकार के रक्त स्राव को लगातार बनाए रखने हेतु किसे छोड़ता है? ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, हिरुडीन आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीकोआगुलेंट इन द सालिवा ऑफ लीच इज नोन एज, जोक की लार का प्रतिकारक कहलाता है। हिपेरिन है, हिरुडीन है, सिम्फेथिन है या सेरोटोनिन है? ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? लीच के क्रॉप में कितने कच्छ होते हैं? 6 है, 7, 8 है, 9 है, 10 है। तो लीफ के क्रॉप में जो आपके कच्छों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 10 होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैंगिओर? निम्न में से कौन सा रक्त भोजी है? हिरुडिनेरिया है, स्टारफिश है, पैरामीशियम है, ओविलिया है। तो रक्त को चूसने वाला ये आपका हिरुडिनेरिया, जो जिसे हम जोक भी कहते हैं, ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरुडीन क्या है? हेल्प ब्लड कोआगुलेटिंग, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। प्रिवेंट कोआगुलेशन, रक्त थक्का बनने से रोकने में सहायक होती है। हेल्प ब्लड फॉर्मेशन, रक्त निर्माण में सहायक होती है। या डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जीवाणु नष्ट करने का कार्य करती है। तो हिरुडीन आपका जो होता है वह थक्का बनाने से रोकने में क्या होती है? सहायता करती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिरुडीन इज द लीच ऑफ हिरुडिनेरिया किसका जोक है? कैटल का, फिश का, स्नेक का, डॉग का। तो पशुओं का जोक आपका, पशुओं का जो हिरुडिनेरिया होता है वह आपके पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट्राइडल टिश्यू आर फाउंड इन, बोट्राइडल ऊतक पाए जाते हैं स्पंज में, फ्लैटवर्म में, इंसेक्ट में, लीच में। तो वह
तो जो आपके बोट्राइडल टिश्यू जो आपका होता है वह किस में पाया जाता है? लीच में पाया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्टीरियर सकर ऑफ हिरुडिनेरिया इज मेड अप ऑफ। हिरुडिनेरिया का पश्च सकर किससे बना होता है? सेकेंड सिगमेंट से, 5 सिगमेंट से, 7 सिगमेंट से या 10 सिगमेंट से? तो हिरुडिनेरिया का जो पश्च सकर आपके होते हैं यह किससे बने होते हैं? किससे आपका देखिए हिरुडिनेरिया का जो पश्च सकर होता है वह 7 सिगमेंट से बना होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। जोक का सकर स्थित होते हैं एंटीरियर इंड ऑफ बॉडी से, पोस्टीरियर इंड ऑफ बॉडी से, ऑल ओवर द बॉडी से या अग्र एंड पश्च दोनों सिरे से? तो जो आपका जोक के सकर जो स्थित होते हैं वह अग्र और पश्च दोनों सिरे पर स्थित होते हैं। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। जोक में क्रॉप के कितने कक्ष होते हैं? 8 है, 9 है, 6 है या 10 है? तो जोक में जो क्रॉप के कक्ष होते हैं वह कितने होते हैं? 10 होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिगमेंटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर सकर। कितने खंड मिलकर पश्च सकर बनाते हैं? अभी क्वेश्चन आया था 7 आपके खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विथ। हिरुडिनेरिया में सिलोमिक स्थान प्रायः भरा होता है कनेक्टिव टिश्यू से, सिलोमिक टिश्यू से, फ्लूइड से, बोट्राइडल टिश्यू से या स्पॉन्जी टिश्यू से? तो हिरुडिनेरिया के सिलोमिक स्थान पर जो भरे होते हैं वह आपके बोट्राइडल टिश्यू भरे होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in Hirudinaria granules temporary clitellum is found by which segment? Hirudinaria granulosa में अस्थाई अस्थाई क्लाइटेलम किन खंडों से बनता है? 5th, 7 से 12 से 25 सेगमेंट पे या 9 से 11 सेगमेंट पे, 3 से 5 सेगमेंट पे? तो देखिए जो आपका हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा का जो अस्थाई क्लाइटेलम होता है वह 9 से 11 सेगमेंट पर आपके बनते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थ्रोपोडा मॉडिफाइड फ्रॉम द जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है माइसिया है, इलाइमा है, मेगालोपा है, साइप्रिस है? तो जो आपके जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप आपके एलाइमा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटामार्फोसिस इन कॉकरोच इज मेनली रेगुलेटेड बाय। तिलचट्टे में कायांत्र मुख्यतः नियंत्रित होता है कार्पोरा कार्डियेसा से, प्रोथेरेसिस ग्लैंड से, कार्पोरा एलेटा से, ब्रेन से? तो तिलचट्टे में कायांत्र जो मुख्यतः नियंत्रित होता है वो आपका कार्पोरा एलाटा से नियंत्रित होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द लेग ऑफ स्कॉर्पियन आर। पैरों पिच्छू के पैरों में खंडों की संख्या होती है 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो बिच्छू के पैरों में जो आपके खंडों की संख्या कितनी होती है? तो बिच्छू के पैरों में कितने खंड पाए जाते हैं? बिच्छू के पैरों में 10 खंड पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल वैगिंग डांस इन द लैंग्वेज ऑफ। टेल वैगिंग डांस किसकी भाषा है? सिल्क वार्म की, लैक वार्म की, हनी बी की, फिशेस की? तो जो आपके टेल वैगिंग डांस होता है यह मधुमक्खियां जो है अपने भोजन के जब खोज में निकलती हैं तो टेल वैगिंग डांस करती हैं। यह सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाटर फ्ली। इनमें से किसे जल पिस्सू कहा जाता है? जल पिस्सू किसे कहा जाता है? तो देखिए साइक्लोप्स को, डेफनिया को,
ल्यूसीफर को, माइसिस को, तो जल पिस्सू आपका डेफनिया को कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, इनमें से जीवित जीवाश्म कौन है? साइमुलरिया है, लेपिस्मा है, डोडो है या लिमुलस है? तो जीवित जीवाश्म आपका लिमुलस होता है, यह लिविंग फॉसिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैकुलिना बिलोंग टू, सैकुलिना किससे संबंधित है? एक्रोथोरेसिका से, एस्कोथोरिका से, राइजोसिफेलिया से या एपोडा से? तो साइक्लुना जो है वह किससे है? राइजोसेफेलिया से संबंधित है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लुना किससे संबंधित है? यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कॉर्पियन रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ, बिच्छू श्वसन करता है स्किन से, गिल से, लंग से, बुक लंग से? तो बिच्छू का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो आपका बुक लंग्स होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एराकिड प्रोसेस एरेक्निडा में होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग, 4 पेयर ऑफ लेग, 5 पेयर ऑफ लेग, 6 पेयर ऑफ लेग? तो देखिए, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं उनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक आपका इंसेक्टा होता है जिसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, और एक आपका वर्ग एरेक्टिना होता है जिसमें आपके 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो एरेक्टिना पूजा है तो किससे? 4 जोड़ी पैर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2 पेयर ऑफ विंग इन पेरिप्लेनेटा आर सिचुएटेड ऑन, पेरिप्लेनेटा में 2 जोड़ी पंख स्थित होती है। प्रोथोरेसिस मीजोथोरेसिस से, मीजोथोरेक्स मेटाथोरेक्स से, प्रोथोरेक्स मेटाथोरेक्स से, मेटाथोरेक्स फर्स्ट एब्डोमिनल सिगमेंट से? तो पेरिप्लेनेटा में जो 2 जोड़ी पंख होती है वह आपके मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से संबंधित होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरेक्टिना इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एरेक्टिना की विशेषता है सिफेलोथोरैक्स 3 पेयर ऑफ लेग, बुक लंग्स, मैंडिबल्स, हेड थोरैक्स एब्डोमिनल 4 पेयर ऑफ लेग, बुक लैंग्स, चेलिसिया पेडिपाल्पी, सिफेलोथोरैक्स, चेलिसेरिया पेडिपाल्पी, कंपाउंड आई, बुक लंग्स, सिफेलोथोरैक्स, चेलिसीरिया पेडिपाल्पी, 4 पेयर ऑफ लेग, सिंपल आइज। तो देखिए, एरेक्निडास की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिनमें 4 पेयर आपके लेग पाए जाते हैं और रिस्पायरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स होता है, ये आपका हेड और थोरैक्स एब्डोमिनल में विभाजित होते हैं। 4 जोड़ी पैर पाया जाता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स होते हैं, चेलिसिया और पेडिपाल्पी पाई जाती है। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्टेरिगॉट इंसेक्ट, इनमें से कौन एप्टेरिगॉट कीट है? बेड बग है, हेड ब्लूज है, बोथ या कोलेम्बोला है? तो जो आपका एप्टेरिगॉट कीट होता है यह आपके कोलेम्बोला होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट इज, कीटों का निदानात्मक विशेषता है 3 पेयर ऑफ लेग, कंपाउंड आइज, काइटेनियस बॉडी, 2 पेयर ऑफ विंग। तो कीटों की जो निदानात्मक विशेषता होती है वह काइटिन युक्त शरीर, काइटिनियस बॉडी होती है कीटों में। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीपेटस रिजेंबल एनिलीड्स इन हैविंग, पेरीपेटस एनिलीड में से समानता रखता है क्योंकि इसमें होते हैं सिगमेंटेड मेटानेफ्रिडिया, पेयर अपेंडेज, सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट, डार्सल ट्यूबुल हर्ट। देखिए, पेरीपेटस एनिलीड से समानता होती है क्योंकि इसमें डार्सल ट्यूबुल हर्ट, पृष्ठीय नलिकाकार हृदय पाई जाती है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ फाइलम, निम्नलिखित में से कौन सा पशु समूह एक ही फाइलम क्लास से संबंधित है?
हाइड्रा है, जेलीफिश है, क्रेफिश है, बैट पिजन वेल है, या वेल डकफिल्ड मोल्ड कंगारू है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक है। तो एक ही फाइलम और क्लास से जो आपके संबंधित है वह देखिए हाइड्रा, जेलीफिश, क्रेफिश ये एक ही क्लास में नहीं पाए जाते हैं। बैट, पिजन, वेल ये भी आपके एक ही क्लास में नहीं पाए जाते हैं। और वेल डकफिल्ड कंगारू ये भी आपके नहीं पाए जाते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक यह आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। और वर्ग आपका एरेक्टिना होता है, यह स्पाइडर का भी, स्कॉर्पियन का भी और टिक का भी आपका होता है किलनी। टिक मतलब आपका किलनी होता है। यह तीनों एक ही वर्ग में, एक ही क्लास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास? कौन सा वर्ग एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है? बैट, रैट, लिजार्ड, स्नैक, हाउस फ्लाई, टिक, फ्रॉग और टोड। तो देखिए बैट और रैट, चमगादड़ और चूहा एक ही वर्ग से संबंधित है। छिपकली और सांप दोनों सरीसृप आपके रेप्टाइल्स हैं, दोनों एक ही वर्ग से संबंधित है। और फ्रॉग और टोड ये भी आपका एक ही वर्ग से संबंधित है। लेकिन हाउस फ्लाई और टिक जो आपकी होती है यह एक ही वर्ग से संबंधित नहीं है। ये आपके हाउस फ्लाई जो होता है दोनों मोलस्का वर्ग में दोनों आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं। लेकिन हाउस फ्लाई जो है वह इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आता है और टिक जो आपका है वह एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोपिलस इज द लार्वा ऑफ नाप्लियस किसका लार्वा है? मोलस्का का, इंसेक्टा का, क्रस्टेशिया का, इकाइनोडर्मेटा का। तो जो आपके नियोपिलस लार्वा जो होता है वह क्रस्टेशिया का लार्वा होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ग्रुप ऑफ आयरन रिस्पायरेटरी पिगमेंट मिसिंग निम्न में किस समूह में लव युक्त श्वसन वर्धक नहीं मिलते हैं? हीमोसाइनिन में, हीमोइरिथ्रिन में, क्लोरोक्रुकिन में, हीमोग्लोबिन में। तो देखिए आयरन युक्त जो श्वसन वर्धक होते हैं हीमोइरिथ्रिन में मिलते हैं, क्लोरोक्रुकिन में मिलते हैं, हीमोग्लोबिन में मिलते हैं, या तीनों में आपके मिलते हैं। लेकिन हीमोसाइनिन में आपका कॉपर पाया जाता है जिससे उनके ब्लड का रंग नीला कलर होता है। इसमें आपके लौह युक्त श्वसन वर्धक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ट्राइलोबाइट लार्वा इज फाउंड इन? निम्न में से किसमें ट्राइलोबाइट लार्वा पाया जाता है? पेरिपेटस में, लिमुलस में, एस्केरिस में या फैसियोला में। तो जो आपके ट्रायोलोबाइट लार्वा जो होते हैं वह लिमुलस में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पिनरेटर ऑफ स्पाइडर विच सिक्रेटेड सिल्कन थ्रेड फॉर मेकिंग द वेब आर सिचुएटेड? मकड़ी में जाला बनाने वाले धागे स्रावित करने वाले स्पिनरेट स्थित होते हैं एंटीरियर टू एनस, इन द माउथ, इन द चेली सिरेस या इन द पेडिपाल्पी। तो मकड़ी के जाला बनाने वाले जो धागे होते हैं वह आपके मलद्वार के आगे पोस्टीरियर रीजन पर ये आपके स्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड क्या है? जलीय है, स्थलीय है, मोर देन 11 सेगमेंटेड बॉडी है, या मैंडिबल प्रेजेंट है, चेलिनियन प्रेजेंट है। तो देखिए कोड जो आपका होता है यह आपका कोलिसरी उपस्थित होती है। पांचवा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्पोरली स्टोर इन? कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संग्रहित होता है लिवर में, लंग्स में, फैट बॉडी में, क्लोएका में। तो कीटों में जो यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? उसके फैट बॉडी में क्या होता है? संग्रहित होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बुक लंग्स आर फाउंड इन, बुक लंग्स कहाँ पाए जाते हैं? काकरोच में, स्कॉर्पियन में, अर्थवार्म में, फ्लैटवार्म में। तो बुक लंग्स जो आपके होते हैं या स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं, ये आपका बिच्छू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइमेक्स। साइमेक्स का सही जीवन क्रम क्या है? एक है लार्वा है, एडल्ट है, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट है, एक निम्फ एडल्ट है, एक प्यूपा एडल्ट है। तो साइमेक्स का जो सही क्रम है, इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है और प्यूपा भी नहीं पाया जाता। एग से निम्फ का निर्माण करना, फिर आपका नए अंडे का, वयस्क अंडे का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंसेक्ट जुवेलाइन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई, कीटों में जुवेलाइन हार्मोन स्रावित होता है प्रोथोरेसिस ग्लैंड से, कार्पोरा एलाटा से, कार्पोरा कार्डिका से, सालिवेरी ग्लैंड से। तो कीटों में जुवेलाइन हार्मोन जो आपका होता है कार्पोरा एलाटा से स्रावित होता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which established arthropod most to survive on land? स्थल पर आर्थ्रोपोड को जीवित रहने में सबसे अधिक किसने सहायता दी? काइटेनियस क्यूटिकल, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, ओमनिवोरस हैबिटेट, ज्वाइंटेड अपेंडेज। तो देखिए, स्थल पर आर्थ्रोपोडा को जीवित रहने के लिए जो सबसे अधिक आपकी सहायता दी वह काइटिन युक्त क्यूटिकल पाए जाते हैं उनके शरीर के बाहरी परतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंक्लूडेड इन क्लास, मकड़ी और बिच्छू किस वर्ग से संबंधित है? एरिक्टिना से, इकाइनोइडिया से, एक्टिनोइडोआ से, एंथोजोआ से। तो मकड़ी और बिच्छू जो आपका है वह एरिक्टिना वर्ग से संबंधित है। ये आपका एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पायर थ्रू बुक लंग्स, निम्न में से कौन सा पुस्तक फेफड़ों द्वारा शोषण करता है? किंग क्रैब है, स्कॉर्पियन है, प्राण है, ऑक्टोपस है। तो देखिए, फेफड़ों द्वारा शोषण आपका स्कॉर्पियन करता है, बिच्छू जो होती है वह फेफड़ों द्वारा शोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन आकर इन काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कहाँ पाया जाता है? बर्ड में, फिशेस में, टार्टोरिस में या इंसेक्टों में। तो काइटिन का जो आपके बाह्य कंकाल होते हैं वह कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास हापर एंड एफिड्स, ग्रास हापर और एफिड्स का विकास होता है एमिटाबोलस से, पायरोमेटाबोलस से, हेमीमेटाबोलस से, होलोमेटाबोलस से। तो देखिए, ग्रास हापर और एफिड्स का जो विकास हुआ वह पोरोमेटाबोलस से हुआ था। बीज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओवर 0.75 मिलियन स्पीसीज इज, 0.75 मिलियन से अधिक प्रजातियां किस एक समूह में पाई जाती हैं? देखिए, जो आर्थ्रोपोडा हमारे फाइलम का जो आर्थ्रोपोडा संघ है वह सबसे बड़े संघ है। तो आपका लगभग आपके 0.75 मिलियन से अधिक प्रजातियां किसमें पाई जाती हैं? कीटों में पाई जाती हैं। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इज विंग, निम्न में से कौन अपने पंख नहीं मोड़ सकता? हाउस फ्लाई, काकरोच, फ्रूट्स फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। तो अपने पंख आपके नहीं मोड़ सकते, या तीनों अपने पंख मोड़ने का कार्य करते हैं। ड्रैगन फ्लाई जो व्याध पतंग होती है यह अपने पतंग को नहीं मोड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोसील सिस्टम इज फाउंड इन मेम्ब्रेन, मेंबर ऑफ हीमोसील तंत्र किस संघ के सदस्यों में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकार्डेटा में। तो हीमोसील आपके जो जो सिस्टम होती है आर्थ्रोपोडा
संघ में पाई जाती है? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाम्बेक्स मोरी बिलोंग टू द क्लास, बाम्बेक्स मोरी इनमें से किस वर्ग से में संबंधित है? लेपिडोप्टेरा में, डायोप्टेरा में, हेमिनोप्टेरा में, नन ऑफ द एबव। तो देखिए बाम्बेक्स मोरी जो आपका है यह आपका इसमें से किसी वर्ग में संबंधित नहीं है। यह बाम्बेक्स मोरी जो होती है वह इनमें से किसी नन ऑफ एबव, ये पांचवा आसन आप बनाएंगे, नन ऑफ एबव, तो किसमें से आपके किसी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये पांचवा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपेंडेज आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, कशेरुकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग होती है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, या वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। कशेरुकी जंतुओं में जो आपके कितने जोड़ी उपांग होती है? अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राक बी इज चट्टानी मधुमक्खी है, एपीज फ्लोरिला, एपीज इंडिका, एपीज डार्सटा, नन ऑफ द अबव। देखिए चट्टानी मधुमक्खी आपका एपीज डार्सटा होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल इंसेक्ट, निम्न में से कौन सामाजिक कीट है? काल्टो, टर्मिस, क्लाइमेक्स, बम्बेक्स, मैंटिस। तो आपका सामाजिक कीट या दीमक होता है, काल्टोटर्मिस होते हैं, यह कॉलोनी में रहती हैं, कॉलोनी बनाकर। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कीट के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? थायरॉक्सिन है, इक्डाइसोन है, फेरोमोन है, ऑल द अबव। तो कीटों के कायांतरण में इक्डाइसोन हार्मोन जो आपका होता है वह सहायक होता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क वर्म आर मोडिफिकेशन ऑफ, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? कोलेटरल ग्लैंड का, मशरूम ग्लैंड का, सालिवरी ग्लैंड का, एनल ग्लैंड का। तो रेशम कीट की जो रेशम ग्रंथियां होती है वह सालिवरी ग्लैंड के ये आपके रूपांतरण होती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइटिनियस इज जो एक्सोस्केलेटन आकर इन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है बर्ड में, फिशेस में, इंसेक्ट में, मैमेलियन में। तो काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल होते हैं वह कीटों में पाए जाते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बी वैगल डांस इन मीन्स ऑफ, मधुमक्खियों का वैगल नृत्य का अर्थ है रिप्रोडक्शन करना, कम्युनिकेशन करना, विजिटिंग ऑफ सोर्स ऑफ फूड, या किलिंग फॉरेन बीइंग। तो मधुमक्खियों में जो वैगल डांस नृत्य करने का कार्य वह भोजन की भोज्य पदार्थों के स्रोत की ओर जाना होता है, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्मिट डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम स्टोर्ड बाय द, दीमक लकड़ी का पाचन किस एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है? सालिवरी ग्लैंड से, सेल्स ऑफ मिडगट से, सिम्बियोटिक प्रोटोजोअन से, बैक्टीरिया एंड फंगी आउटसाइड द बॉडी से। तो देखिए एंजाइम में दीमकों के लकड़ी का जो पाचन करती है यह सेल इन द मिडगट, मध्यांत की कोशिकाओं में, यह मध्यांत में कोशिकाओं से स्रावित होता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हनी बी स्पेसिफाइड डांस इज मीन्स फॉर, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है रिप्रोडक्शन करना, फार्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉरेन, या इंटरटेनमेंट। तो मधुमक्खियों में विशेष प्रकार की जो डांस होती है वह भोजन की खोज की स्रोत की क्या देती है? सूचना देती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट कॉमन
नेक्स्ट, क्रस्टेशियन लार्वा सामान्यतः क्रस्टेशियन का लार्वा होता है। एलिमास लार्वा, जुइया लार्वा, प्रोटोजोआ जुआ लार्वा या न्यूक्लियन लार्वा। तो क्रस्टेशियन का जो लार्वा होता है वो आपके कौन से लार्वा होते हैं? ये क्रस्टेशियन के जो लार्वा होते हैं वो आपके नेप्लियस प्रकार के लार्वा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which enabled arthropod most of the survive on land? स्थल पर जीवित रहने में आर्थ्रोपोड को सबसे अधिक सहायता किसने दी? काइटिनियस क्यूटिकल ने, यूरिकोटेलिक स्क्रीशन ने, ओमनिवोरस हैबिट ने, जॉइंटेड अपेंडिक्स ने। तो स्थल पर जीवित रहने के लिए आर्थ्रोपोड की जो सबसे अधिक सहायता उसके काइटिन युक्त उपचर्म ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर सीइंग द हीमोसील विच एनिमल विल यू सेलेक्ट? एक हीमोसील देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? हाइड्रा को, सेंट्रीप्यूड को, फैसियोला को, स्पंज को? तो देखिए, एक हीमोसील देखने के लिए आप सेंट्रीप्यूड जानवर को क्या करेंगे? चुनेंगे। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंसेक्ट विच ले एग इन वाटर इन? कौन से कीट अपने अंडे जल में देते हैं? बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई। तो जो ड्रैगन फ्लाई कीट होता है, मक्खी होती है, वो आपके अपने अंडे को जल में देती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरीपीटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन? पेरीपीटस एक संयोजी ऊतक है, या पेरीपीटस से आप कर लेंगे नाम। एक नाम होता है और एक आपका होता है आप, दोनों के संयोजी ऊतक आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एक आपका टिक होता है क्या? नाम। एक होता है नाम और एक होता है आप। तो देखिए, ये आपका आप होता है। तो आपका पेरीपीटस पूछा है तो इसमें आएगा पी आपका। तो एनिलिडा, ए से आपका हो जाएगा एनिलिडा और ए से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की जो संयोजक कड़ी आपकी पेरीपीटस होती है। पेरीपीटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी होती है। और नाम आपका नियोपिलाना जो आपका होता है वह एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी होता है। तो आपका ये दोनों टिक आप याद कर लेंगे तो संयोजक कड़ी को आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटेरियस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोजेशन ऑफ? इकाइनोडर्म के प्लूटियस लार्वा की पहचान होती है एपिकल सिलिया एलोन, हॉरिजेंटल रो ऑफ सिलिया एलोन, वर्टिकल रो ऑफ सिलिया एलोन, या नन ऑफ द एबव। देखिए, जो प्लूटिपस लार्वा की पहचान होती है इकाइनोडर्मेट में, वह आपके एपिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों नहीं पर तीनों नहीं पाए जाते। वह पोस्टीरियर प्रकार के रोसिलिया के होते हैं। तो नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल ग्रुप्स हैज रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा? किस प्राणी समूह में वयस्क त्रिज्या सममित लेकिन लार्वा द्विप्रासमित होता है? निडेरिया में, एनिलिडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में? तो देखिए, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वह वयस्क में वयस्क में रेडियल सिमेट्री होती है और समूह में वयस्क त्रिज्य सममित होती है, लेकिन इसका लार्वा आपका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकाइनोडर्म्स लार्वी? निम्न में से कौन काइनोडर्म लार्वा नहीं है? विपनेरिया, ब्रैंक्यूलेरिया, इकाइनोप्टेरस, ओफिप्यूलरस या आरिकुलेरिया, डोलियोलेरिया, टर्नोरिया, वेलिंजर? तो कौन सा आपका इकाइनोडर्मेट का लार्वा? या देखिए, विपनेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया है, इकाइनोप्लूटस और आफियोप्लूटस भी है, आरियोकुलेरिया और डिलियोलेरिया भी है, टर्नोरिया और वेलिंजर जो है वह इकाइनोडर्मेटा का लार्वा नहीं है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रूजी सुस्त, हाईली मोबाइल,
अत्यधिक गतिशील, आर्म प्रेजेंट भुजाएं उपस्थित, आर्म अब्सेंट भुजाएं अनुपस्थित, ओरल सरफेस अपवर्ड मुख सतह ऊपर, ओरल सरफेस डाउनवर्ड मुख सतह नीचे। विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेट शो 146, कौन सा वर्ग 146 दर्शाता है? तो देखिए ये आपका 146 जो आपके सुस्त होते हैं और आर्म जो होती है अनुपस्थित होती है और मुख जो है नीचे की तरफ होता है, यह इकाइनोइडिया में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड इज कलरलेस इन किसमें? रक्त रंगहीन होते हैं। हिरुडिनेरिया में, नियंथिस में, पेवो में या इकाइरुअस में। तो जो आपके ब्लड जो कलरलेस होते हैं वह इकाइरुअस में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिगमेंटिंग पेडिपाल्प क्रम आप पैलोनियस में पेडिपाल्प खंडों का सही क्रम काक्सा, ट्रोको, ट्राकेंटर, फीमर, टिबिया, पटेला, टार्सस। काक्सा, फीमर, ट्राकेंटर, टिबिया, पटेला, टार्सस, काक्सा, ट्रोकेंटर, ब्रांचियम, ह्यूमेरस, मैनस, फिंगर या काक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमेरस, ब्रांचियम, मैनस, फिंगर। तो आपके किसमें आपका पेडिपल्स खंडों का सही क्रम होता है? यह आपके काक्सा, ट्रोकेंटर, ह्यूमस, ब्रैंकियम, मैनस और फिंगर। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द वाल्किंग लेग ऑफ प्राण 3 पोडोमियर्स लेइंग बिटवीन काक्सा एंड कार्पस आर। झींगे के चलने वाले पैर में काक्सा और कार्पस के बीच 3 पोडोमियर होती है। मिरस, इस्चियम, बेसिस, बेसिस, इस्चियम, मिरस, इस्चियम, बेसिस, मिरस, बेसिस या बेसिस, मिरस, इस्चियम। तो देखिए झींगे के जो पैर के चलने के काक्सा और कार्पस के बीच में 3 जो आपके पोडोमियर होती है वह आपके बेसिस, इस्चियम और मिरस होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरामस अपेंडेज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्विशाखी उपांग किसके लक्षण है? चिलोपोडा के, डिप्लोपोडा के, क्रस्टेशिया के, सिफेलोपोडा के। तो द्विशाखी जो उपांग होते हैं वह क्रस्टेशिया संघ में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर, मैल्पिगियन नलिकाएं हैं, स्क्रीटरी आर्गन ऑफ एनिलिड्स, रिस्पायरेटरी आर्गन ऑफ इंसेक्ट, स्क्रीटरी आर्गन ऑफ फ्रॉग या स्क्रीटरी आर्गन ऑफ इंसेक्ट। तो मैल्पिगियन नलिकाएं जो होती है वह कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। तो आपका यह स्क्रीटरी आर्गन ऑफ इंसेक्ट कीटों का उत्सर्जन अंग होता है मैल्पिगियन नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है बेडबग में, ग्रास हॉपर में, बटरफ्लाई में, सिल्वरफिश में। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो आपका होता है वह तितलियों में पाया जाता है। बटरफ्लाई में आपके कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये भी क्वेश्चन अभी आया था। तो तितली और मच्छर में दोनों में आपके कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कार्पोरा कार्डियेसा के, प्रोथोरेसिस ग्लैंड के, कार्पोरा एरेटा के, ब्रेन के। तो जो आपके मेटामॉर्फोसिस होता है वह कॉकरोच में वह तिलचट्टे के कायांतरण का नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा एलाटा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इरिथ्रोसाइट में, ल्यूकोसाइट में, ब्लड प्लाज्मा में, थ्रोम्बोसाइट में। तो अकशेरुकी प्राणियों में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वह रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? पेरिप्लिनेटा में, हिरुडिनेरिया में, ऑक्टोपस में, फेरिटिमा में। तो खुला परिसंचरण तंत्र आपका पेरिप्लिनेटा काकरोच तिलचट्टे में पाया जाता है। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीना ऑफ काकरोच कंसिस्ट ऑफ, तिलचट्टे की एंटीना बनी होती है 1 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, मेनी सेगमेंट। तो तिलचट्टे की जो एंटीना होती है वह आपके मेनी सेगमेंट पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशनल सिस्टम इज फाउंड इन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अर्थवार में, लिजार्ड में, काकरोच में, टोड में। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो आपका होता है वह तिलचट्टे में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू पेयर ऑफ विंग इन काकरोच आर सिचुएटेड ऑन द, तिलचट्टे में पंखों की दो जोड़ियां स्थित होती हैं। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स फर्स्ट एंड सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट। तो तिलचट्टे में पंखों की जो दो जोड़ियां होती हैं वह आपके प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स प्रकार की होती हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज, तिलचट्टे का उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अमोनिया, यूरिया और अमोनिया है, यूरिक अम्ल है। तो तिलचट्टा जो है वह पानी में नहीं जमीन पर पाया जाता है। इसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोचेस, तिलचट्टे की आहार नली का सही क्रम है आइसोफेगस, फेरिंग्स, लिजार्ड, क्राफ्ट, मिजेंटेरॉन, कोलेन, इलियम है। फेरिंग्स, आइसोफेरिंग्स, लिजार्ड, क्राफ्ट, मिजेंटेरॉन, इलियम और कोलन है। आइसोफेरिंग्स, फेरिंग्स, क्राफ्ट, लिजार्ड, मिजेंटेरॉन, कोलन एंड इलियम है। फेरिंग्स, आइसोफेरिंग्स, क्राफ्ट, लिजार्ड, मिजेंटेरॉन, कोलेन और इलियम है। तो जो आपका तिलचट्टे का जो आहार नली होता है वह आपके फेरिंग्स से आइसोफेरिंग्स, फिर उसके बाद क्राफ्ट, लिजार्ड, मिजेंटेरॉन और आपके इलियम, फिर कोलन होता है। ये आपका यहाँ पर इलियम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका कोलन होता है। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोथोरेसिस ग्लैंड आर फाउंड इन, प्रोथोरेसिस ग्रंथियां पाई जाती हैं टीनिया में, पेरिप्लिनेटा में, पाइला में, हिरुडिनेरिया में। तो प्रोथोरेसिस ग्लैंड जो ग्रंथि होती है वो आपकी पेरिप्लिनेटा काकरोच में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है किंग क्रैब में, स्नैक में, काकरोच में, लीच में। तो आपके न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है वह तिलचट्टे में पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलैटरल ग्लैंड ऑफ काकरोच हेल्प इन, काकरोच की कोलैटरल ग्रंथियां सहायता करती हैं डाइजेशन में, कापुलेशन में, फॉर्मेशन ऑफ कोकून में, फर्टिलाइजेशन में। तो कोलैटरल ग्लैंड जो आपकी काकरोच की होती है वह कोकून निर्माण में सहायक होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग ऑफ काकरोच इज, तिलचट्टे का अंडा होता है आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल। तो तिलचट्टे का जो अंडा होता है यह सेंट्रोलेसिथल प्रकार का होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट स्वॉलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ काकरोच, तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड होता है काक्सा है, फीमर है, ट्रोकेंटर है, टर्सस है। तो तिलचट्टे के पैर का जो सबसे फूला हुआ वो आपके खंड होते हैं वो काक्सा होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोथोरेसिस ग्लैंड आर फाउंड इन, प्रोथोरेसिस ग्रंथियां पाई जाती हैं
टीनिया में, पेरिप्लिनेटा में, पाइला में, हिरुडिनेरिया में। तो प्रोथेरेसिस ग्लैंड जो आपकी होती है वह काकरोच पेरिप्लिनेटा में पाई जाती है। प्लीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज ऑफ काकरोच इज, काकरोच के संयुक्त नेत्र की इकाई है नेफ्रिडिया है, ओमेटिडियम है, फैलोमियर है, प्लैंटुला है। तो काकरोच की संयुक्त नेत्र की जो इकाई होती है वह आपके ओमेटिडियम होता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइप्रस इन काकरोच इज, तिलचट्टे में क्लाइपियस होता है, पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ लेग, पार्ट्स ऑफ विंग, पार्ट्स ऑफ थोरैक्स। तो तिलचट्टे में जो आपके क्लाइपियस होते हैं या पंख के भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ विंग्स होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजेट स्मेल ऑफ काकरोच आकर ड्यू टू, तिलचट्टे में तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है सिक्रेशन ऑफ थैली ग्लैंड से, सिक्रेशन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड से, सिक्रेशन ऑफ फेरोमेन से, लीविंग ऑफ डर्टी प्लेस से। तो तिलचट्टे में आपके तीक्ष्ण गंध जो होती है वह फेरोमेन्स के स्राव से होती है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्का मोलस्कन मेनी रीजनरेट, मोलस्का पुनर्जनन कर सकते हैं नेक, आइज में, फुट में, पार्ट ऑफ हेड में प्रयुक्त, ऑल ऑफ द एबव में। तो मोलस्का जो आपका मेनी में रीजनरेट पुनर्जनन कर सकते हैं, पैर से, नेत्र से, सिर के अंश से, सभी से आपके कर सकते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना जबड़ों के होता है? मस्का है, एनाफिलीज है, ब्लाटा है, एपीस है। तो कौन से कीट आपके बिना जबड़ों के होता है? वह आपका मस्का डोमेस्टिका, मक्खी में जबड़ा नहीं पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आकर इन, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है काकरोच में, बेड बग में, हाउस फ्लाई में या गांधी बग में। तो कंप्लीट जो पूर्ण कायांतरण होता है वह हाउस फ्लाई, मक्खी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है निम्फ है, इमागाट है, मैगाट है, टम्बलर है। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है वह आपके मैगाट प्रकार के होते हैं। ये आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई स्कार्ड, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है निम्फ है, इमैगो है, मैगाट है या टम्बलर है। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है वह मैगाट कहलाता है। ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्यूडोट्रैकिया इज फाउंड इन, स्यूडोट्रैकिया पाया जाता है रैबिट में, अर्थवर्म में, काकरोच में या मक्खी में। तो देखिए स्यूडोट्रैकिया जो आपका होता है वह किस में पाया जाता है? स्यूडोट्रैकिया आपके मक्खी में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेल फेरामेन अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन, नर पैलियन में अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है, सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन में, थर्ड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडिज एलोन में या फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में, सेकेंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेज में। तो नर पैलियमोन में अपेंडिज जो आपका होता है वह केवल द्वितीय उदर उपांग पर पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्राण मेल जेनाइटल पोर आर लोकेटेड ऑन, प्राण में नर जनन छिद्र स्थित होते हैं सेकेंड पेयर ऑफ प्लियोपार्ड में, थर्ड पेयर ऑफ प्लियोपार्ड में, फिफ्थ पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग में या
एंटीन्यूल में तो जो आपके प्राण में नर जनन छिद्र जो आपका होता है वह 5वीं चलने वाली टांगों पर स्थित होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।